हेलो फ्रेंड्स, आरडी ट्यूटोरियल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सोशल साइंस से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर सिविल सर्विस, गवर्नमेंट जॉब्स, हायर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जैसे क्षेत्रों पर होने वाली परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए सोशल साइंस जैसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी का होना बहुत ही जरूरी होता है। सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और कई अन्य विषय भी शामिल होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इन विषयों पर डेडिकेटेड पेपर शामिल होता है, जिससे कैंडिडेट को सोशल फिनोमिना, हिस्टोरिकल इवेंट, इकोनॉमिक्स थ्योरीज, पॉलिटिकल सिस्टम इन सभी विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी का होना आवश्यक होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हिच पॉलिटिकल फिलोसॉफी एम्फसाइजेस इंडिविजुअल राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट्स एंड फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। कौन सा राजनीतिक दर्शन व्यक्तिगत अधिकारों, सीमित सरकार और मुक्त बाजार पूंजीवाद पर जोर देता है? कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फैसिज्म। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिबरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल इकोनॉमीज इनटू इंडस्ट्रियल वंस इज नोन एज। पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टेलिन, माओ जेडोंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। In psychology, which perspective emphasizes the role of unconscious processes and childhood experiences in shaping behavior? मनोविज्ञान में कौन सा परिप्रेक्ष्य व्यवहार को आकार देने में अचेतन प्रक्रियाओं और बचपन के अनुभवों की भूमिका पर जोर देता है? बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइको एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 5, द बिलीफ इन द इनहेरेंट सुपेरियोरिटी ऑफ वंस ओन एथनिक ग्रुप इज नोन एज। अपने स्वयं के जातीय समूहों की अंतर्निहित श्रेष्ठता में विश्वास को क्या कहा जाता है? कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल डिफ्यूजन, मल्टीकल्चरलिज्म। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथनोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द आयरन लॉ ऑफ वेजेस इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में मजदूरी के लौह नियम की अवधारणा किसने विकसित की? एडम स्मिथ, थॉमस माल्थस, जॉन मेनार्ड केन्स, कार्ल मार्क्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस माल्थस। Question number 7, which theory of international relations emphasizes the importance of military power and national interest? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कौन सा सिद्धांत सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय हित के महत्व पर जोर देता है? रियलिज्म, लिबरलिज्म, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रियलिज्म। Question number 8, the study of the ways in which people use space and interact with their environment is known as। लोगों द्वारा स्थान का उपयोग करने तथा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने के तरीकों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 9, हु is known for the concept of the invisible hand in economics। अर्थशास्त्र में अदृश्य हाथ की अवधारणा के लिए कौन जाना जाता है? जॉन मेनार्ड केन्स, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, मिल्टन फ्रीडमैन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ।
Question number 10. Which of the following is a key element of symbolic interactionism in sociology? निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का प्रमुख तत्व है? सोशल स्ट्रक्चर्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सिंबल्स एंड मीनिंग, सोशल क्लासेस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंबल्स एंड मीनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 11. The concept of checks and balances is associated with which political system? नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा किस राजनीतिक प्रणाली से जुड़ी है? डेमोक्रेसी, टोटलिटारियनिज्म, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 12. The study of past human cultures through artifacts and remains is known as? कलाकृतियों और अवशेषों के माध्यम से अतीत की मानव संस्कृतियों के अध्ययन को इस रूप से जाना जाता है? सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोलॉजी। मेरी ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आरडी ट्यूटोरियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली ट्यूटोरियल पे, तब तक पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।